बोलिए। मुझे लगा आप पवित्र प्रश्न लेंगे। अच्छा। हम्म। हेलो। हाँ बोलिए। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। कौन सुनाई दे रहा है? हाँ सुनाई दे रहे हैं ना। स्वामी जी, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं मदनपुर आने के बाद मैं कभी पागल हो सकता क्या क्या? हूँ, कभी भी पागल हो सकता हूँ। कभी भी पागल हो सकते हो? अब बहुत बेचैन हूँ। मैंने इतना डर लगता है, इतना डर लगता है कि नहाने भी जाता हूँ ना, जैसे बाथरूम बंद करता हूँ, मुझे डर लगता है और बिना नहाए आ जाता मतलब क्या हूँ। मैं हो क्या रहा है? डर किस चीज का लग रहा है? मृत्यु का? अगर जैसे बाथरूम जाते हुए दम घुटता मेरा, दम घुटता है, मतलब डर दम। लगता है बहुत। हम्म। और लगभग 15 दिन से मैं ध्यान बंद कर दिया। हम्म। तो मैं स्वामी जी ये पूछ रहा था, आप ध्यान शुरू करोगे? मैं ध्यान करने में भी डर लग रहा हम्म। नहीं था। और लेकिन ये। अचानक कभी इतना ज्यादा मतलब बेचैन हो जाता हूँ ना, थोड़ी तकलीफ आती है, एकदम बेचैन हो जाता हूँ, कोई सीमा नहीं। हम्म, ठीक है। अब ये, अच्छा स्वामी जी, दूसरा ये पूछ रहा था, एक मित्र बोला था मेरे को कि आप जब निश्चल ध्यान करेंगे ना तो कुछ राहत मिलेगा। बिल्कुल। ये सवाल में मदनपुर आने के बाद मेरे बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई। आप मदनपुर में आए थे? जी स्वामी जी, एक सवाल किया था आपसे मैं कि मैं लेट के ध्यान करता हूँ करे, आपसे कुछ सवाल किया था। अच्छा। हम्म। मैं रायगढ़ छत्तीसगढ़ से हूँ, मैं इंतजार कर रहा हूँ, मैं नवंबर को आपके यहाँ मीटिंग स्टील अटेंड करने का। ठीक है। ठीक है। देखो पहली बात, जो डर रहता है, डर एक ही चीज का होता है, खोने का, मिटने का, समाप्त होने का। वो चाहे शरीर के तल पर हो चाहे मन के तल पर हो, उसके अलावा कोई डर नहीं हो सकता है। अब आप ध्यान करते हो, गहरी साधना करते हो, अब जैसे जैसे ध्यान गहरा होता है तो एक अर्थों में तुम्हारी मृत्यु करीब आने लगती है, मन की मृत्यु करीब आने लगती है, तो मन बेचैन होने लगता है, निश्चित ही बेचैन होता है। ये जो डर लग रहा है मतलब मन वहां रोक रहा है। अब रही बात, आप जो कह रहे हो कि मैं बाथरूम में जाकर भी वापस आ जाता हूं, ठीक से नहा नहीं पाता हूं, अंधेरे कमरे में अकेले में रह नहीं पाता हूं, वापस आ जाता हूं, ये सारी जो चीज, ये जो डर है ना, वो कभी कभी क्या होता है कि गहरे अचेतन में कुछ इंपैक्ट होती है पिछले जन्मों की। पिछले जन्मों में कुछ ऐसी घटनाएं हमने देखी होती है या जी होती है जो कभी कभी डर का कारण बन जाती है, और उसकी इम्पैक्ट हमारे अचेतन में इतनी गहरी लग जाती है, मतलब वो छाप जिसको बोलते हैं ना, इतनी गहरी हो जाती है कि वो आने वाले जन्म में भी वो परेशान करती है। उसके लिए एक ही उपाय है, अगर किसी मनोचिकित्सक को दिखा सको या कोई पास्ट लाइफ वगैरह रिग्रेशन तुम प्रयोग कर सको तो उसको एक बार कर लीजिए। उसमें बहुत सारी चीजें साफ हो जाएगी कि ये जो डर है अकेले में रहने का, एकांत में रहने का, अंधेरे में रहने का, ये जो डर है किस वजह से है, उसमें वजह तुम्हें साफ होने लगे। एक दूसरा साधारण व्यक्ति अंधेरे में नहीं डरता है, आपको डर लगता है। वो बाथरूम में छोटा बच्चा जाता है, उसको डर नहीं लग रहा है, तुम्हें डर लग रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि पिछले जन्मों में
कहीं दम घुटकर, कहीं बाथरूम में, कहीं एकांत में, कहीं अंधेरे में, जब हम मृत्यु को देख लेते हैं ना, तो उसका डर गहरे अचेतन में बैठ जाता है। तो कभी कभी वो परेशान करता है। ये जो जातीय स्मरण, ये पास्ट लाइफ का जो प्रयोग है ना, वो उसी के लिए बहुत कीमती है। तो पास्ट लाइफ एक बार अगर आप कर लोगे तो तुम्हें वो बात साफ हो जाएगी कि ये जो डर है किस वजह से है। और एक बार वो वजह पता चल जाएगी ना, उसको तुम देख लोगे। पास्ट लाइफ में वही करवाएंगे कि तुम्हें बस देखने को कहा जाएगा और धीरे धीरे तुम्हें पीछे ले जाया जाएगा, और तुम पाओगे कि देखते देखते तुम्हें वो बात क्लियर हो जाएगी कि मुझे अंधेरे में डर क्यों लग रहा है, बाथरूम में डर क्यों लग रहा है। तुम्हें दिखाई पड़ेगा, उसकी वजह पता चलेगी। और एक बार उस वजह को दूर खड़े रहकर तुम देख लोगे ना, क्योंकि अब तुम कर तो कुछ सकते नहीं हो। पिछले जन्म की घटना है, रूप अलग था, माहौल अलग था, परिस्थिति अलग थी, बिल्कुल अब तुम दर्शक की तरह उसको देख रहे हो। और जब तुम दर्शक की तरह उसको देख लेते हो ना, तब बात साफ हो जाती है कि ये सब कुछ हुआ फिर भी मैं हूं। तो वो जो डर रहता है ना, वो धीरे धीरे शिथिल हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो उसके लिए जो आप बता रहे हो पर्टिकुलर, ये पास्ट लाइफ थेरेपी एक बार कर लीजिए कहीं भी, तो आपको वो क्लियर हो जाएगा। और रही बात ध्यान की, अगर आपको लगता है ध्यान की वजह से बेचैन, क्योंकि ध्यान भी मृत्यु ही है, मन की मृत्यु है, धीरे धीरे मन मिट रहा है, तो निश्चित ही वो मन के मिटने का डर भी उसमें, कहते हैं ना, आग में घी का काम कर रहा है। तो कुछ समय तक छोड़ दो ध्यान, कोई चिंता मत करो, पहले इसका इलाज करवा लो ठीक से, मतलब देख लो, इस थेरेपी से गुजर जाओ, थोड़ी बात साफ कर लो, थोड़ा डर निकल जाएगा, फिर आप फिर से विधियां शुरू कर दो, ध्यान शुरू कर दो। तब तक के लिए रोक लेना, वो ठीक रहेगा ज्यादा। समझ में आ रहा है सब?